लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्र में एनडीए की सरकार में मंत्री रहे रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन एनडीए में इस सीट पर दावेदारी को लेकर पेंच फंसता दिख रहा है। एलजेपी केंद्र में एनडीए का हिस्सा है तो बिहार में उनके रास्ते अलग हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का खुला विरोध एलजेपी ने किया था, जिसका नतीजा हुआ कि जदयू को 36 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में जदयू इस सीट को एलजेपी के खाते में जाने का विरोध करेगा। इस उपचुनाव के साथ एनडीए में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान का भविष्य भी तय होता दिख रहा है कि वह केंद्र में एनडीए का हिस्सा रहेंगे या नहीं। मालूम हो कि चुनाव आयोग विधानसभा कोटे से खाली हुई रामविलास पासवान की सीट के लिए उपचुनाव की अधिसूचना 26 नवंबर को जारी करेगी। इसके लिए 3 दिसंबर तक नामांकन तथा 4 दिसंबर को स्क्रूटनी की तारीख तय है। 7 दिसंबर तक नाम वापसी की अंतिम तारीख है। अगर एक से अधिक प्रत्याशी हुए तो 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। उपचुनाव की सारी प्रक्रिया 16 दिसंबर तक पूरी कर लेनी है। हालांकि यह भारतीय जनता पार्टी की सीट है जिस पर समझौते के तहत लोकसभा चुनाव के बाद रामविलास पासवान को भेजा गया था। अब इस पर एलजेपी की नजर है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इसे अपनी मां के लिए चाहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोजपा की भूमिका को देखकर यह असंभव लग रहा है। बीजेपी अकेले यह सीट निकालने की हैसियत में नहीं है, इसके लिए उसे जदयू का सहयोग चाहिए और चिराग के नाम पर जदयू न तो साथ दे सकता है और न ही बीजेपी सहयोग मांग सकती है, क्योंकि जदयू और लोजपा के रिश्ते में काफी तल्खी आ गई है। सवाल यह भी है कि एलजेपी नहीं तो किसके पास जाएगी यह सीट। ऐसे में जदयू और बीजेपी दोनों इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बड़ा भाई बनकर उभरने वाले दल बीजेपी के साथ जदयू की भी इस सीट पर दावेदारी हो सकती है। जो भी हो, इतना तो तय है कि यह उपचुनाव एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसके साथ केंद्रीय स्तर पर भी एनडीए में लोजपा की स्थिति तय हो जाएगी। एनडीए अगर एकमत नहीं हुआ तो विपक्ष की लॉटरी भी लग सकती है। लाइव इंडिया के लिए पटना से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।